सिर्फ बिहार का आंकड़ा देखा जाए जज साहब तो 70,000 स्कूल में 15,000 बच्चे ऐसे हैं। ऐसे थोड़ा लंबा डायलॉग इनको बोलने को दिया ना, ऐसे ही कचरा करते हैं लोग। और इनका कंपटीशन साउथ इंडिया वालों से है। तुम हंसता काहे को बे? सीरियस बात करता ना भाई। ना जो तुम ये करता ना, ये साउथ इंडिया वालों ने ना 25 साल पहले करके छोड़ दिया। तो अभी तुमको उनके साथ कंपटीशन करना ना तो और 50 साल लगता। बट अगला 50 साल तक साउथ इंडिया किधर जाता वो पता है ना? नहीं। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, खेसारी लाल यादव के एक फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम है सन ऑफ बिहार। नाम अच्छा है, अट्रैक्टिव है और ट्रेंडिंग में भी है। बट क्या फिल्म भी उतनी ही अट्रैक्टिव होगी? तो जवाब है कि हमको कुछ नहीं पता। खेसारी लाल हमेशा कहते कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, नया कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। ये जो डायलॉग आप बोल रहे हो ना, आप खुद ही सुनो। सिर्फ बिहार का आंकड़ा देखा जाए जज साहब तो 70,000 स्कूल में 15,000 बच्चे ऐसे हैं। आपको नहीं लगता कि जहाँ पर आप 15,000 बोले हैं वहाँ पर आप भूल रहे थे? फिर भी जब पेपर देख के पढ़ना है तो पढ़ते चले गए आप। ठीक वैसे ही उठा के फिल्म में डाल भी दिया गया है। वाह। तो 70,000 स्कूल में 15,000 बच्चे ऐसे हैं। अरे एक बार फिर से बोल लेते भाई साहब, डबिंग स्टूडियो में ही तो बोलना था। इतनी भी क्या जल्दीबाजी थी कि डबिंग तक रीटेक नहीं कर पाए? बताओ शूटिंग के वक्त क्या ही होता होगा। खैर फिल्म की कहानी की बात करें तो यस, इस पर थोड़ी सी बात की जा सकती है। कहानी भी नई है और पहली बार मैं बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट भी नया है? भोजपुरी के हिसाब से तो नया ही है। कहानी प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों की दादागिरी के ऊपर आधारित है और ये रियलिटी भी है। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, आपके आसपास भी कोई कॉन्वेंट स्कूल हो तो देख लेना कितना पैसा वसूलते हैं। बस इनकी इसी काले कमाई की वजह से एक मोहतरमा है इस फिल्म में जो अपने गांव में ही एक स्कूल चलाती हैं जिसमें शिक्षा अच्छा देती हैं कम पैसे में। फिर क्या, जब कम पैसे में अच्छी शिक्षा मिलेगी तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम वही लिखवाएंगे। और इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल के जो ट्रस्टी है उनको ये पसंद नहीं आता है क्योंकि कमाई कम होने लगती है। फिर वो प्राइवेट स्कूल वाले जो कि पैसा तो पहले से छाप के रखे हुए हैं उस पैसे का धौंस दिखाते हैं और जाके गाँव में मैडम का स्कूल को ढहा देते हैं। स्कूल नेस्तनाबूद हो जाए के चाहिए। बस इसी का केस लेकर के मैडम आती हैं हीरो के बाप के पास। हीरो का बाप केस लड़ता है और वो प्राइवेट स्कूल वाला मजबूत होता है, इनके बाप को मरवा देता है। तोहरा लोगों की वजह से आज हम अनाथ हो गए नहीं। बस जाहिर सी बात है, बाप मर गया तो बेटे का खून खौलेगा ही और उस केस को कंटिन्यू करता है उनका बेटा। और जाहिर सी बात है फिल्मों में जीतेगा वही जो हीरो है। That's it। सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ भी इतू सा भी अनएक्सपेक्टेबल नहीं है। वीरू ठाकुर ये वो नाम है जिन्होंने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है, डायलॉग लिखे हैं, स्क्रीन प्ले भी उनका ही है जो कि बेहद ही अच्छा है। झूठ बोल रहा है। नहीं, कहानी एंगेजिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिल्म जब आप देखने बैठेंगे तो आपको एंगेज करके रखेगी। बट हाँ ये है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो आपको लगे कि अब क्या होगा यार। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि सारी चीज़ें ट्रेलर में ही दिखा दी गई हैं। खैर खेसारी लाल यादव, मानी भट्टाचार्य और अयाज खान भी हैं जो कि आपको विलेन के रूप में देखने को मिलेंगे। और आपको थोड़ा सा हंसाने या गुदगुदाने के लिए महेश आचार्य भी इस फिल्म में हैं। साउथ और बॉलीवुड में जो 25 साल पहले जिस रोप और क्रेन का कल्चर था वही कल्चर अब भोजपुरी वालों ने अडॉप्ट कर लिया है और इनके भी सिनेमा में एक फैट मारने पर विलन उड़ता है। हाँ, अन्याय के बराबर ही होला। रवि सिन्हा जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो मैं कहूंगा कि हाँ, इस ट्रेलर में जो सबसे अच्छी चीज दिख रही है और वो है इनका पर्सनल प्रोफेशन यानी कि गाना। गीत गौनई के ये लोग स्पेशलिस्ट हैं, इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। इस फिल्म के जो गीत हैं उनको लिखे हैं कृष्णा बेदर्दी ने। ट्रेलर में 3 गाने दिखाए गए हैं और तीनों ही गाने परफेक्ट हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। अब एक्टरों के एक्टिंग की बात करें तो भाई ट्रेलर में क्या ही एक्टिंग की बात कर लेंगे, फिल्म होगी तो ज्यादा समझ में आएगा। बट ट्रेलर में जितना एक्टिंग दिख रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो यस सभी ने अच्छी एक्टिंग की है। बट फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो है एजुकेशन,
तो डायलॉग्स भी एडुकेटेड ही होने चाहिए थे। गंवारों वाला डायलॉग्स बुलवा रहे हो और जो एक दो डायलॉग्स अच्छे भी हैं वो बंदा बोल ही नहीं पा रहा है। तो कम से कम फिल्म का प्लॉट जब एजुकेशन के ऊपर हो तो मेरे ख्याल से एक्टर भी एजुकेटेड ही लेना चाहिए, ताकि वो डायलॉग्स को समझ पाए और अच्छे से बोल पाए, जो देखने में नेचुरल लगे। खैर, अच्छी से भी अच्छी बात यह है कि ट्रेलर में कोई अश्लीलता नहीं दिखी, यानी कि भोजपुरी फिल्मों में तो कम से कम अब अश्लीलता नहीं परोसी जा रही है। तो मेरे ख्याल से अश्लीलता के नाम पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को कम से कम कोसना अब बंद कर देना चाहिए। हाँ, एल्बम इंडस्ट्री में है और वो दिन पर दिन बढ़ रही है। खैर, फिल्म के बीजीएम की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर मेरे ख्याल से ट्रेलर या टीजर देखकर बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेलर या टीजर एडिट करते वक्त उसमें अलग से म्यूजिक इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें से कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जो फिल्म में होते ही नहीं हैं, वो सिर्फ टीजर या ट्रेलर बनाने के लिए अलग से ऐड कर दिए जाते हैं। फिल्म देखने के बाद ही बेटर बैकग्राउंड म्यूजिक समझ में आता है। अमित कुमार गुप्ता, अजय गुप्ता, उमा गुप्ता, इन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इनका माल खजाना इस फिल्म में लगा है। बाकी सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, अच्छा है, और भी अच्छा हो सकता है, और मुझे उम्मीद है एक दिन सबसे अच्छा होगा। तो ये सब कुछ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे कैसा लगा मैंने वो बताया है, ये कोई सरकारी रिव्यू नहीं है, ठीक है। तो मेरे कहने से या किसी और के कहने से किसी फिल्म या ट्रेलर को जज नहीं करना चाहिए। आप खुद से भी देखें, आपको जैसा लगे उस हिसाब से ही आप उस चीज को जज करें। तो इसे देखने के लिए आपको जाना होगा, क्या नाम है भाई, कैप्टन वॉच हिट्स नाम के यूट्यूब चैनल पर ये ट्रेलर आया है। तो जाइए, देखिए और अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन बनाइए और हमें भी बताइए कि आपको कैसा लगा। बाकी मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कौनो जबरदस्ती थोड़ी है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई बात करनी है आ जाओ, मैसेज करो, डायरेक्ट मैसेज करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।